नव दुर्गा की आज हम बात कर रहे हैं। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री, क्या अर्थ है, क्या संकेत देता है माँ दुर्गा का ये पहला स्वरूप? सबसे पहले तो बेटा मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप सब लोग क्या सोचते हैं कि ये जो हमारा अध्यात्म है और अध्यात्म में ये जो नवरात्रे मनाए जाते हैं ये क्या है? सब लोग इसे बहुत ही श्रद्धा भाव से, पूरे भक्ति भाव से, घर में पूरी पवित्रता रखते हुए तब पूजते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा, करना भी ऐसा ही चाहिए। और नवरात्रे आते कब कब हैं? नवरात्रे जब भी सर्दियाँ चढ़ने लगती हैं तब नवरात्रे आते हैं, जब भी गर्मियाँ आने लगती हैं तब नवरात्रे आते हैं। बेटा ये ऐसा क्यों, यही वक्त क्यों रखा गया? ये इसलिए कि ये जो हमारी पूरी सृष्टि है, जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्न शक्तियाँ हैं, बहुत ही शक्तियाँ हैं। और उनमें से बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही सिर्फ सुख देती हैं, और बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुख देती हैं। पर जिसके अंदर ये सुख और दुख दोनों का समावेश है वो सगे माँ दुर्गा कहलाती है, वो ये ब्रह्मांड कहलाता है। और यानी कि माँ दुर्गा नहीं, ये सही मायने में ब्रह्मांड की शक्तियों को एक स्वरूप दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं माँ दुर्गा। ठीक है, तो पहली बात तो तुम्हें ये सब समझनी है। दूसरी बात जो समझने वाली है, एक आपने वो चीज़ें तो ज़रूर सुनी होंगी कि राम जी ने भक्ति करी तो ये पाया, और कृष्ण ने भक्ति करी तो ये पाया, रावण ने भक्ति करी तो ये पाया, और किसी ऋषि मुनि ने भक्ति ने करी और पूजा पाठ करी और यज्ञ करे तो उन्होंने ये पाया और इन शक्तियों के मालिक बने। लेकिन आज की डेट के युग का जो इंसान है वो चाहता ये है कि वो सिंपल एक माथा टेके और एक व्रत रखे और धूप बत्ती जलाए, जोत जलाए और 4 मंत्र पढ़े और उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। बिल्कुल गलत तरीका है। हम लोग सनातनी हैं और अपने सनातन धर्म को ही नहीं समझ पाए, और हमारे सनातनी होने का तब फायदा बेटा जब हम अपने इस सनातन के पीछे की साइंस को समझ जाए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये जो चीज़ें तैयार करी थी वो हमें एक कुछ खास बताने के लिए ये चीज़ें तैयार करी थी, ये अध्यात्म तैयार करा था जिसको हम नहीं जान पाए। हम सिर्फ ओपरी चीज़ों को ही जान गए, और उसमें सबसे बड़ी बात है श्रद्धा भाव। हमारे अंदर उन्होंने पैदा किया, हमारे अंदर भक्ति पैदा की, हमारे अंदर अच्छापन इन संस्कारों के साथ में हमें दिया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो इसके पीछे की साइंस है वो लोप हो गई वक्त के साथ। सबसे पहला नवराता माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री को क्या कहा जाता कि पर्वतराज की पुत्री, शिला की पुत्री। समझे क्या होता है ये? इसके अंदर हमें ये नवरात्रे मनाने के पीछे हमें ये समझाया गया, वो इंसान की साइंस समझाई गई है कि इंसान के जीवन के 9 पड़ाव होते हैं, और इन 9 भागों को बांट के हमें ये बताया गया है कि तुम किस अवस्था के ऊपर हो। और ये जो 9 दिन है खास तौर पे चुने गए हैं कि हमारे जो जीवन के अंदर कमियां हैं उनको पूर्ण करने के लिए कौन सा दिन ऐसा है जिससे कि जो पूर्ति होती है। समझे? अब कैसे, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा होता है बेटा? वो एक शिला के समान होता है। वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, वो हिल भी नहीं सकता ज़्यादा, यानी कि अपने आप पलटी नहीं मार सकता। अपने आप जहाँ उसे उठा के रख दोगे वो वहीं रहेगा, जहाँ उसे खड़ा कर दोगे वो खड़ा भी हो जाएगा, बैठा दोगे बैठ भी जाएगा। बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा एक शिला की तरह होता है। तो शैलपुत्री यानी कि शैल तुम्हें कहा गया है, पर्वत तुम्हें कहा गया है, पुत्री यानी कि बच्चा कहा गया है। तो ये पहला नवरात्रा होता है कि अगर आपको अपने यहाँ औलाद रत्न चाहिए, वो पुत्र हो या पुत्री हो, वो नहीं, उसका मतलब नहीं।
अगर आपको औलाद चाहिए तो आपको ये पहला नौराता रखना पड़ेगा। कारण ये कि ये समय, ये दिन खास तौर पे इस चीज़ के लिए होता है कि इस समय में उस शक्ति को जागृत किया जा सकता है अपने शरीर के अंदर, जिससे कि इंसान के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता डेवलप होती है। इस दिन की ये खासियत होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पहले से जीवन चला आ रहा है, जब ये मौसम बदलने लगता है तो हमारे शरीर के अंदर तरह तरह के बदलाव होते हैं। देखते ना, बहुत लोग कहते हैं जी जैसे ही मौसम बदलता है मेरे को तो छींकें लग जाती है, जैसे ही मौसम बदलता है जी मेरे को बुखार हो जाता है, कोई कहता है मेरे सर में दर्द होता है, कोई कहता है मैं बड़ा एनर्जेटिक हो जाता हूँ। समझ गए? हमें साइंस को समझना पड़ेगा। तो ये जो पहला दिन है शैलपुत्री माँ का, इसके अंदर जिन जिन लोगों को जो गृहस्थ जीवन में हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, उन लोगों को खास तौर पे इस दिन व्रत रखना चाहिए। क्योंकि इस दिन के अंदर जो खास तौर पे इंसान के शरीर के अंदर जो प्रतिक्रियाएं चल रही होती है, आसपास का जो मौसम होता है, आसपास की जो एनर्जीज होती हैं, स्पेशली उन पार्ट को टारगेट करती हैं, उनके अंदर हलचल ज़्यादा होती है। समझिए अब बाहर के मौसम के हिसाब से कि इस अवस्था को जगाया जा सकता है। तो इस दिन जब आप उपवास करके सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के ऊपर रहते हो, बच्चा क्या पीता है? सिर्फ दूध। समझे? बच्चे को जैसे ही पैदा होता है उसको सबसे पहले क्या चटाते हैं? शहद, गुड़, ठीक है ना। वो हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि गुड़ती किसकी है, ठीक है ना। तो शहद, गुड़, मीठा, यानी कि मीठा और दूध, इसके ऊपर आपको उस दिन रहना होता है। और आपको अगर ये व्रत वाकई में सिर्फ दूध का प्रयोग करते हुए पूरे व्रत को संपूर्ण किया जाए, और इसके मंत्रों का उच्चारण जो कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, कारण ये कि सुनने में अगर गलत हो जाए और मंत्र बोलने में गलत हो जाए तो उल्टा एक तरह कहते हैं पाप के भागी बनते हैं। आप अपने मंदिर के पंडित जी के पास जाइए, उनसे कहिए कि शैलपुत्री के मंत्र कौन से वो हमें दीजिए, वहाँ करिए। उस दिन पूरी तरह से और किसी भी प्रकार का अन्न खाए बिना शहद और दूध का सेवन करते हुए, यानी कि शायद ज़्यादा नहीं खाना, बिल्कुल थोड़ा सा, एक आध चम्मच बहुत है, वो ले करके बेटा, और साथ में दूध पी करके आपको पूरे दिन का व्रत करना है। समझिए? उस दिन का ये जब आप व्रत करते हो बेटा, तो उस वक्त में उस दिन आपके शरीर के अंदर की जो क्लीनिंग होती है, और वो उस दिन भूखा रहने से जो नई चीज़ें पवित्र होकर के जागृत होती है, और आपका बिल्कुल 100% सात्विक रहने से शरीर के अंदर फालतू की हलचल जब नहीं होती, उस वक्त में आपका शरीर रिएक्ट करता है, वो आपके अंदर ताकत पैदा करता है, जिससे कि आपके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता डेवलप होती है। जैसे आज की औरतों के अंदर सिस्ट की प्रॉब्लम बहुत होती है, मर्दों के अंदर शुक्राणुओं की कमी हो रही है, उन लोगों को आज का यानी कि ये शैलपुत्री के समझिए ये जो व्रत है, पहला व्रत, ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और साथ में इसके घी का दीपक जला करके फूल फल आप माता रानी को अर्पण कर सकते हैं, और हो सके तो माँ को पंचामृत संगे चरनामज ये बना करके वो उसका भोग लगा करके स्वयं भी उसका उपभोग करें, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, और पूरा दिन दूध के ऊपर बिताएं, ठीक है। तब आपका ये व्रत पूरी तरह से सफल होता है। और इसके अंदर व्रत करने का 9 के 9 व्रत करने का एक और कारण है। वो कारण ये है कि ये समय जब मौसम बदल रहा होता है, शरीर के अंदर बहुत बड़े बदलाव आ रहे होते हैं। बहुत सारी दुनिया ऐसी होती है कि बढ़ती उम्र के साथ में उनके शरीरों के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। किसी को बुखार चढ़ता है, किसी के पिंपल्स निकलते हैं, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के गैस एसिडिटी होती है, किसी को और घातक बीमारियां होती हैं। यही वो 9 दिन हैं जिनके आप संपूर्ण व्रत करके और एक एक दिन का पूरा विधान का पालन करके आप वाकई में इन बीमारियों से बहुत बड़ी निजात पा सकते हैं। और तभी तो कहते हैं माता रानी की कृपा हम पे हो गई। ज़्यादातर दुखी इंसान को जब सुख मिलता है तो तब वो परमात्मा का धन्यवाद बोलता है। तो इन दिनों के अंदर व्रत करना, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना, अपनी शरीर के अंदर की काबिलियतों को बढ़ाना, अपनी मानसिकता को बढ़ाना, अपने अंदर अध्यात्म को बढ़ा करके धर्म के प्रति सजग रहना,
और साथ ही अपने अंदर नरम दिली ला करके दूसरों के लिए भला करने की प्रवृत्ति को बड़ा करना, इन दोनों के अंदर खास तौर पे इन गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। और जो भी इंसान ये गुण प्राप्त करना चाहता है, जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, जो समाज के लिए भला करना चाहता है, उसको नवरात्रों का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ से शुरू होती है माँ दुर्गा के 9 रूपों की ये जर्नी। और इसके अंदर मैं ये आपको सारी देवियों के बारे में बताऊंगा कि कौन सी देवी का स्वरूप किस लिए बनाया गया और हम किस तरह से इन व्रतों को रख के अपने आप को वाकई में कृतार्थ कर सकते हैं।